नाम और नामी अभिन्न हैं। सत्यभामा ने तुला पर एक ओर श्री कृष्ण को चढ़ाकर दूसरी ओर स्वर्ण, मणि, माणिक्य आदि रखते हुए उन्हें तौलना चाहा, पर उसका सारा प्रयत्न असफल हुआ। परंतु जब रुक्मिणी ने दूसरे पल्ले में तुलसी पत्र और कृष्ण नाम लिख कर धर दिया, तब दोनों पल्लों का भार समान हो गया। यदि तुम ईश्वर के दर्शन करना चाहो तो हरि नाम पर दृढ़ विश्वास रखो और सदसत विवेक करो। श्री चैतन्य देव ने कहा है, ईश्वर के नाम की बड़ी भारी महिमा है। तुरंत फल ना मिलने पर भी एक न एक दिन उसका फल अवश्य ही मिलेगा। घर में कार्निस का पड़ा हुआ बीज कई साल बाद घर के ढह जाने पर जमीन में जा पहुंचता है और तब उसमें से पेड़ निकलकर उसमें फल लगते हैं। जाने या अनजाने, भूले से या भ्रम से, किसी भी तरह क्यों न हो, भगवान का नाम लेने से उसका फल अवश्य मिलेगा। कोई नदी पर जाकर स्नान करे तो उसका जैसा स्नान होता है, वैसे ही अगर कोई पानी में ढकेल दिया जाए तो उसका भी स्नान हो जाता है। और कोई सोया हुआ हो और उस पर पानी डाल दिया जाए तो उसका भी स्नान हो ही जाता है। जाने अनजाने किसी भी रीति से क्यों ना हो, अगर कोई अमृत कुंड में एक बार गिर पड़े तो अमर हो जाता है। इसी प्रकार कोई जाने अनजाने में या और किसी तरह भगवान का नाम क्यों न ले, वह अंत में अमृत प्राप्त करता है। अवश्य ही भगवान के नाम में बड़ी महिमा है, पर अनुराग के बिना क्या होगा। भगवान के लिए प्राण व्याकुल होने चाहिए। अगर मैं मुंह से तो नाम लेता रहूं पर मन को कामिनी कांचन में ही लिप्त रखूं तो उससे क्या लाभ होगा। अगर बिच्छू ने काटा हो तो सिर्फ मंत्र पढ़ने से जहर नहीं उतरता, कांडा जलाकर उसका धुआं भी देना पड़ता है। नाम लेकर जीव शुद्ध अवश्य होता है, पर फिर दूसरे ही क्षण वह तरह तरह के पापों में लिप्त हो जाता है। उसके मन में इतना बल नहीं कि फिर पाप नहीं करूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करे। गंगा स्नान से सब पाप कट जाते हैं सही, पर उससे क्या फायदा। ऐसा कहते हैं कि पाप तट के पेड़ों पर चढ़ जाते हैं। जब मनुष्य गंगा नहाकर लौटता है तो वे पुराने पाप पेड़ पर से कूदकर फिर उसके सर पर सवार हो जाते हैं।